राम राम भाई, सभी को स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। वैसे तो चैनल पे यार काफी लंबा गैप लग चुका है, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ आज मैं करूंगा बुलेट की सेकंड सर्विस के ऊपर। लेकिन मैं पहले बता दूं यार, गैप ऐसे लग गया कि मैं कॉलेज जाता हूँ और मेरे कॉलेज वगैरह की वजह से मैं बिजी रहता हूँ, काफी मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, काफी लंबा गैप लग गया। लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहूँ और जो आप कमेंट करोगे वो मैं करवाता रहूंगा साथ के साथ। अभी मेरा थोड़ा प्लान है कि मैं टैंक को ब्लैक करवाऊँ, इस पे ब्लैक रैप चढ़वा के टैंक को ब्लैक करवाऊँ। तो ये चीज भी आप एक बार कमेंट में जरूर बताना। दूसरी चीज, बुलेट की मैंने दूसरी सर्विस करवाई है। आपके पास अगर बुलेट है या नहीं है, आपके दोस्त के पास, किसी के पास है, आप बुलेट की नॉलेज रखना चाहते हो, आप एक चीज ध्यान रखना, सर्विस सेंटर वाले कैसे आपको पागल बनाते हैं मैं बताऊंगा आज। मेरे साथ तो हुआ था ये, और मेरी काफी बहसबाजी हुई उनके साथ। उसके बाद वो लाइन पे आए, तब जाके उन्होंने मेरे को सारी चीजें सही सही बताई, ये सेकंड सर्विस में होएगा। और भाई एक चीज नोट की, मेरी आंखें बड़ी सी लग रही है जैसे मैं कोई नशे में हूँ। भाई ऐसा मत समझना, मैं अभी है ना काफ़ी लंबी दूर से गाड़ी चला के आ रहा हूँ, करीब 100 किलोमीटर के आसपास लगा लो आप, और बिना हेलमेट के। मेरे पास उस टाइम हेलमेट नहीं था, वैसे हेलमेट लगा के ही चलना चाहिए, पर अभी मेरे पास हेलमेट नहीं था और मैं काफ़ी लंबी दूर से गाड़ी चला के आ रहा हूँ, इसलिए मेरी आंखों में हवा की वजह से मेरी आंखें ऐसी लाल हो रही है। तो थोड़ा इग्नोर करना आंखों को तो। और वैसे भी मेरी आंखें नशीली सी रहती है, हाँ नशीली समझ लो, कुछ भी समझ लो, थोड़ी लाल रहती है मेरी आंखें, क्योंकि मेरे चश्मा चढ़ा हुआ है, मैं चश्मा लगाता कम हूँ। ठीक है, अपन अभी मेन टॉपिक पर बात करते हैं। जाते ही रेट पूछा कि बजट बैठ जाएगा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि 2800 से 3000 के बीच में आपका बजट आ जाएगा सेकंड सर्विस का। यानी कि कैसे कैसे, तो उन्होंने मेरे को ऐसे ये चीजें बताई। अभी मैं पूरी डिटेल से बात करता हूँ वीडियो में। मेरे देखो सेकंड सर्विस के अंदर उनकी भैया इसमें टेप इट आवाज करती है। उन्होंने ये कहा कि भैया टेप इट सेट होंगे, टेप इट सेट के लिए मैंने कि क्या क्या खर्चा है। उन्होंने मेरे को 930 रुपए का कुछ इसकी सील बताई थी, सील था उसमें और एक फिल्टर था। वैसे तो देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज टेप इट वगैरह जो अगर आवाज करते हैं ना, आपकी नई गाड़ी ली है आपने और आवाज कर रहे हैं, तो आपको पहली सर्विस में ही करवा लेना है ये चीज़ें। मैंने तो देखो पुरानी ही सील बोली थी उनको, मेरी गाड़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और शायद 2-4 महीने में सील कभी भी ख़राब नहीं होती है। सील ख़राब होती है जब लंबा 1-2 साल हो जाती है तो सूख जाती है, फिर वो रबड़ की होती है ना, तो वो रबड़ टाइट पड़ जाता है और वो टूटने लग जाती है सील, इस वजह से सील ख़राब होती है। मेरी सील वैसे की वैसे निकली थी, बिल्कुल सही की सही निकाली थी भाई ने। सर्विस सेंटर में मेरी काफ़ी बहस हुई, काफ़ी लड़ाई हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया हम ठीक है, आपकी सील वैसे की वैसे निकाल देंगे, और दूसरी सर्विस आपकी तो टेपेड सेट कर देते हैं। अगर टेपेड सील लीक होती है तो आप तीसरी सर्विस पे सील डलवानी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है भैया, ऐसे ऐसे कर दो। और अगर सील लीक होती है, टेपेड सेट नहीं होते हैं ठीक से, तो मैं तीसरी सर्विस पे सील भी डलवा लूँगा और तरीके से सर्विस करवा लूँगा। मुझे पता था मेरे इस डोसा वाले सर्विस सेंटर पे मेरे को ठीक नहीं लग रहा था। मैंने कि होती है तो ठीक है, नहीं तो मैं तीसरी सर्विस पे जयपुर ही ले जाता गाड़ी को। पर मेरे टेपेड भी सही हो गए और सील लीक भी नहीं कर रही है, जो कि आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं से भी सील लीक नहीं कर रही है वैसे की वैसे। तो उन्होंने इसमें डाला था टेपेड के बाद एक ट्यूब और आती है उसको सील को चिपकाने के लिए। तो सील को चिपकाने के लिए जो ट्यूब आती है वो मेरे को 90 रुपए की ट्यूब दी थी उन्होंने, और वो ट्यूब लगा के उससे मेरा बिल्कुल टेपेड भी सेट हो गया और सील भी सेट हो गई। लीक भी नहीं कर रही है, आप कहीं से भी देख सकते हो, दोनों साइड से आपको दिखा सकता हूँ मैं, बिल्कुल भी लीक नहीं कर रही है। कहीं मेरे टेपेड अब आवाज करते हैं, एक बार मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखा सकता हूँ। मेरे टेपेड बिल्कुल आवाज नहीं करते हैं गाड़ी की। स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये दबा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही टेपेड की, बिल्कुल भी, बिल्कुल साइलेंट हो गई। साइलेंसर को बंद किया, बिल्कुल गाड़ी की आवाज़ बिल्कुल साइलेंट, कोई आवाज़ नहीं है, बस ये साइलेंसर की आवाज़ है। टेपेड बिल्कुल सही हो गए मेरे। सील मेरी पुरानी वाली काम ली थी मैंने की, जो थी मेरी, बिल्कुल प्रॉब्लम सोल्व हो गई। टेपेड में कोई चीज़ नहीं लगी है तो सर्विस चार्ज तो फ्री होता है गाड़ी की, नई गाड़ी लेते हैं तो सर्विस चार्ज में टेपेड में मेरा कोई पैसा नहीं लगा, बस 90 रुपए की वो ट्यूब लगाई थी उसने। जो ट्यूब लगती है वो चिपकाने, सील चिपकाने के लिए ट्यूब जरूरी है। दूसरी चीज पे आते हैं अपना ऑयल पे। ऑयल मेरे उसने बोला था कि भैया पूरा ऑयल डालूं या नहीं डालूं, मैंने उनका चार्ट लगा हुआ होता है, एक बार वहां भी देख लेना। ऑयल कभी भी पूरा मत डलवाना सेकंड सर्विस में, चार्ट लगा हुआ होता है, चार्ट में देखा, उन्होंने भी ये बोला मेरे को, भैया सेकंड सर्विस है तो ऑयल जितना कम पड़ा है ना, क्योंकि 5000 किलोमीटर में ऑयल चेंज नहीं होता है, बुलेट का 10,000 तक चल जाता है, इतनी कैपेसिटी होती है ऑयल की। उन्होंने मेरे को ये बोला कि भैया ठीक है, अभी आपके जितना ऑयल कम पड़ रहा है ना वो कर देते हैं, उसके बाद आप तीसरी सर्विस में पूरा ऑयल चेंज करवा लेना। तो मैंने कहा ठीक है भैया, ऐसे कर दो। उन्होंने मेरे 400 ग्राम कुछ ऐसे ऑयल इसमें कम था, 350-400 ग्राम वो डाला था, तो 150 के आसपास कुछ चार्ज था वो। बाकी भाई मेरे को एक दिक्कत आ रही थी, गाड़ी ली थी तब से, एक ही प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही थी मेरे, और मैं बहुत परेशान हो चुका था उस प्रॉब्लम के लिए। वो थी मेरे पीछे के ब्रेक की, पीछे का इसमें डिस्क ब्रेक नहीं आता, मिलिट्री बेस मॉडल जो आता है इसमें, पीछे का ब्रेक ड्रम ब्रेक होता है ना, वो मेरा बिल्कुल नहीं लगता था। नया लाया था ना, मैं नई गाड़ी लाया था, तब से बिल्कुल ब्रेक नहीं लग रहा था मेरा ड्रम ब्रेक। उन्होंने कहा भैया लेदर घिस गए और वापस डलेंगे। मैंने कहा 5-5.5-6 हज़ार पे 6,000 किलोमीटर पे कैसे घिस जाएंगे इतनी जल्दी लेदर, इतनी जल्दी कैसे घिस सकते हैं, बुलेट गाड़ी है, इतनी महंगी आ रही है, इतनी जल्दी लेदर
घिस रहे तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर क्या फायदा। उन्होंने कहा कि भैया घिस जाते हैं, आप चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कि भाई मेरे को पागल मत बनाया, मैंने गाड़ी ली है ना, उसी दिन से नहीं लग रहे हैं ब्रेक, मेरे बहुत कम लगता है, बहुत ज़्यादा दबाना पड़ता है उसके बाद जाके लगता है। तो उन्होंने कहा ठीक है देख देते हैं। उन्होंने खोला, इसकी घिसाई वगैरह की, लेदर वगैरह चेक किए सही से, पूरा देखा इसको, उसके बाद खोल खाल के सफाई वगैरह बढ़िया से की, और ये मेरा ब्रेक सही लेने लग गया। वही दिक्कत सोल्व हो गई मेरी, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर मेरी दिक्कत सोल्व हो गई है। ये 3-4 चीज़ें की थी उन्होंने। और बाकी धुलाई वगैरह का तो भैया दोसा से अगर आप हो, कोई भी भाई दोसा सर्विस सेंटर पे, बुलेट के सर्विस सेंटर पे जाता है ना कोई भी भाई, मैं ये बात कह रहा हूँ भाई, बहुत गंदा सर्विस सेंटर, बहुत गंदा, मत जाना। अगर आप जयपुर जा सकते हो ना तो जयपुर ही करवाना। आपके पास बुलेट गाड़ी है ना, तो आप जयपुर ही उसके सर्विस करवाना, दोसा मत करवाना। ना तो इनकी सर्विस अच्छी है ना और कुछ, गाड़ी में कुछ नहीं करते, फिर हम बाद में बोलेंगे भाई आप शिकायत मत डालना, ये मत डालना। मैंने कि भाई मैं शिकायत भी डालूंगा, सब कुछ करूँगा अगर मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत आए तो। उसके बाद जाके थोड़ा ठीक से उन्होंने काम किया, टेपड़ वगैरह ठीक से सही सेट किए, तब जाके मेरी गाड़ी सही हुई है। मैं आपको बता दूं भाई, सर्विस करवाने गया था मैं 12 बजे, और 12 बजे मेरी गाड़ी लगा दी थी उन्होंने। बीच बीच में कभी किसकी गाड़ी पे जा रहा है मिस्त्री, कभी किसकी गाड़ी पे जा रहा है, 2-3-4 मिस्त्री थे, वो आपस में कभी मटर गश्ती कर रहे हैं। मेरे को शाम को 6:30 बजे फ्री किया था इन्होंने, देख लो 6 बजे का इनका टाइम होता है ऑफ होने का, 6:30 बजे तक मेरी गाड़ी फ्री हुई थी वहाँ से, दोसा के सर्विस सेंटर पे से। इतना गंदा हाल है यहाँ का। तो जयपुर का मेरे को ऐसा लगता है, मैंने जितने भी लोगों से सुना था ना कि, और वहाँ पे भी जो लोग आ रहे थे सर्विस करवाने के लिए, कोई पुराने लोग थे, तो उन्होंने यही कहा कि यार जयपुर, यहाँ तो हम लोग कभी कभी मजबूरी में आ जाते, नहीं जयपुर से अच्छा सर्विस देते बताए। तो मैं भी तीसरी सर्विस शायद जयपुर से ही करवाऊंगा, मेरा जहाँ तक हुआ ना, मेरे को जैसे मौका लगा मैं जयपुर ही करवाऊंगा तीसरी सर्विस। और यही था भाई दूसरी सर्विस का चार्ज आया था इसका 450 रुपये, 429 रुपये का कुछ ऐसे करके चार्ज आया था। मेरे को ऐसे बोला था उन्होंने कि भैया आपकी टाइम ज़्यादा हो गया है, मतलब किलोमीटर मेरे 5000 से, मैं 5500 किलोमीटर पे लेके गया था बुलेट को, तो 5500 किलोमीटर पे लेके गया था ना, तो वो ये कह रहे थे कि भैया 200 रुपये का आपका कोई टोकन कटता बताया, क्योंकि आपका किलोमीटर ज़्यादा हो गया है, वरना आपको 800 रुपये सर्विस चार्ज देने पड़ेंगे। कि ठीक है यार ले ले 200 रुपये, क्या करूँ उनसे, कितना लड़ूँ मैं। उसके बाद 200 रुपये मेरा टोकन चार्ज था, और 150 रुपये कुछ ऐसे करके वो ऑयल का, 90 रुपये की ये जो ट्यूब लगाई थी टेपड़ के लिए, जो सील पैक करते हैं उसको चिपकाने के लिए ट्यूब लगती है इसमें, वो ट्यूब लगाई थी। ऐसे करके मेरे 400-450 रुपये का खर्चा आया था दूसरी सर्विस में। पहली सर्विस में गाड़ी में क्या क्या होता है, पहली सर्विस में ही टेपड़ सेट होते हैं, ऑयल चेंज हो जाता है, बाकी गाड़ी में कहीं से भी आवाज़ आ रही है सब कुछ सेट होता है। दूसरी सर्विस में जाके गाड़ी में टेपेड वगैरह ऑयल वगैरह कुछ चेंज नहीं होता है, गाड़ी में ऑयल जितना कम पड़ता है वो ऑयल डलता है। दूसरी सर्विस में इतने ज़्यादा फंडा नहीं होता है, पहली सर्विस में ही होता है। उसके बाद तीसरी सर्विस पे जाके जब आपकी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल जाती है ना, तब होता है, क्योंकि 10,000 किलोमीटर इसकी ऑयल 10,000 किलोमीटर चल जाता है, इतनी कैपेसिटी होती है ऑयल की कि 10,000 किलोमीटर चलता है बुलेट का ऑयल। ये चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। बाकी आप कमेंट में नीचे बताना मेरे को कि आपके साथ क्या क्या दिक्कत आती है, सर्विस सेंटर कैसे पागल बनाते हैं सर्विस सेंटर वाले। गाड़ी एक नंबर चलती है, ये जो नया वाला जैसे इंजन है ना, पावर इसकी एक नंबर है, गाड़ी एक नंबर चलती है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। बात करूँ मैं एवरेज की, बुलेट लेके अगर एवरेज देखो तो क्या फ़ायदा यार। पहली बात तो देखो, इनमें नई वाली बुलेट आई है ना, इनमें एक चीज़ है कि एवरेज इनका ऑटोमेटिक सेट होता है इनका अपने आप। गाइस वीडियो यहीं तक थी, चैनल पे लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताना क्या क्या इसमें मॉडिफाई करवाना है। और आप सर्विस सेंटर पे जाते हो क्या कुछ रहता है आपके साथ, अगर आपके पास भी बुलेट है या आप एक्सपीरियंस करते हो ऐसा दोस्त वगैरह के साथ, कुछ भी आपका एक्सपीरियंस आप कमेंट में शेयर करना मेरे से। मैं कमेंट सबके देखता हूँ, सबके रिप्लाई करता हूँ। एक चीज़ और, मैंने स्टिकर लगवाया था हनुमान जी का, ठीक है, मैं लगा लिया था उस टाइम पे, मेरे को ध्यान नहीं था इतना। लगाने के बाद मुझे भी लगा कि यार ये चीज़ नीचे आ रही है। उसके बाद मैं कमेंट देखे, मैंने जब आपके कमेंट आ रहे थे ना, मैंने वीडियो बनाते ही मैं वो स्टिकर हटा दिया था। जब आपके कमेंट आ रहे थे ना टाइम पे, यहाँ पे कोई मेरा स्टिकर नहीं था, मैंने हटा दिया था उसको पहले ही। मेरे को भी बहुत वो हुआ कि यार हाँ ये चीज़ मेरे से गलती हो गई बहुत बड़ी। बाकी मैंने स्टिकर हटा दिया है यहाँ से, कि ये अपना जय श्री राम है ही यहाँ पे। कमेंट में और कुछ भी कमेंट में आपके पास नहीं है तो राम राम जरूर लिख देना कमेंट में, ठीक है भाई।